बीएससी की एक और नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो बीएससी सेमेस्टर 2 मैथमेटिक्स का रहेगा। मैथमेटिक्स में आपका लेक्चर नंबर 6, सेमेस्टर 2 का लेक्चर नंबर 6 है। इससे पहले वाले वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। सभी एकदम क्रमबद्ध तरीके से आपका न्यू बैच, नया कोर्स आपका चल रहा है। फ्री बैच ज्वाइन करना चाहते हो हमारा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई पैसा नहीं लिया जाएगा आपसे, और पीडीएफ वगैरह, नोट्स वगैरह सारी चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। चलिए तो आते हैं अपने आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक पहले समझते हैं कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या है, फिर उसके बाद में कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, फिर उसके आगे और ऐसी चीजों को आगे बढ़ते चलेंगे। कुछ नए सवाल जो कि पिछले सेमेस्टर में, पिछले कुछ सालों में आ चुके हैं, उस तरीके के सवाल भी मैं आपको कराऊंगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले समझते हैं कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या होता है। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या है भाई, यहां पे समझिए। ए मैट्रिक्स ए, ये वाला ए वो है स्मॉल ए वाला ए मैट्रिक्स, यानी एक मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहलाएगी इफ, यदि इट कंटेन्स सम ऑफ इट्स एलिमेंट, इसके कुछ एलिमेंट्स इक्वल टू ए कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर हो। यानी कि कोई भी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कोई भी, ऐसा नहीं सारे एलिमेंट, चलो सारे भी कर लो, सारे या कुछ या एक एलिमेंट, सिंगल वन एलिमेंट भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वो आपका कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर, इसके नीचे एग्जांपल यहां पर लिखोगे ना तो वो यहां पर दिखा दे रहा हूं आपको। सपोज दैट ये 2x2 का मैट्रिक्स है, 1 2 3 4, ये नॉर्मल मैट्रिक्स है। लेकिन यदि मैं यहां पर 2i लिख दूं तो ये 2i क्या है, अपने आप में i, जिसमें इमेजिनरी नंबर जुड़ जाता है, i जिसमें आ जाता है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। तो ये कॉम्प्लेक्स आ गया इसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये आपका क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे और ले लीजिए 1 - 2i, ये 4 है यहां पर, और ये यहां पर 5 है। इस तरह से यहां पर 6 है, यहां पर भी लिख दे रहा हूं 3 - 4i, और यहां पर 7। तो ये वाला मैट्रिक्स भी आपका कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहलाएगा। बात समझ में आ रही है ना आपको? बस ये सिस्टम है, क्लियर है। यहां पर आपने मान लीजिए 4i लगा दो, ठीक है, 1 2 3 कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए इसमें। आपकी इच्छा है, जो आपका मन करे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया कि जिसमें कोई भी, 11वीं क्लास में आपने पढ़े होंगे ना कॉम्प्लेक्स नंबर, समृद्ध संख्याएं, ठीक है, वही। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कोई भी कुछ एलिमेंट उसके कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो वो आपका कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहलाता है। ऑलराइट, चलिए अब आता है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट क्या होता है कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का, इसको समझते हैं। लेट ए बी ए कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। हमने मान लिया कि ए जो है आपकी कोई भी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, लाइक दिस, जैसे ये है, या इस तरीके की कोई भी एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। देन तब ये मैट्रिक्स इज obtained by the replacing all the complex elements, all the complex elements, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के सभी कॉम्प्लेक्स एलिमेंट को हम रिप्लेस कर दें, देयर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर इज कॉल्ड द कॉन्जुगेट मैट्रिक्स ऑफ, ठीक है, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स कहलाएगी। इट इज डिनोटेड बाई ए बार, इसको क्या बोलते हैं, बार, ए बार, ठीक है। मतलब देखिए, इसका मतलब आप थोड़ा सा एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि यानी कि कोई भी, ये हमने मान ली कोई कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, तब ए मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग ऑल द कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स ऑफ ए, यानी कि इस ए मैट्रिक्स के सभी कॉम्प्लेक्स एलिमेंटों को हम रिप्लेस कर दें, बदल दें, किससे, देयर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर। मतलब पहले तो ये समझो, देखिएगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर समझो। कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हैं आपके जिसमें आई लग रहा हो,
यानी कि a प्लस IB रूप के जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। आप कहेंगे सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, चलिए मैं आपको बता रहा हूं, जैसे 2 प्लस ये है, या 3 प्लस 4i ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, या मैं 5i प्लस 4 कर दूं, बात वही है, इसका मतलब वही है 4 प्लस 5i, ठीक है, इसी रूप का बन रहा है ना IB या i, ठीक है, ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सभी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। या यहाँ पर माइनस भी लग रहा हो, यानी प्लस माइनस कोई भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे मैं कह दूं 8 माइनस 3i, इस तरह से कह दूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कहोगे सर क्या ये इस रूप का कैसे बन रहा है, देखिए इसके आगे भी 0 लगा दूं तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया ना, बन गया। तो इसलिए 4i 3i यानी जिसमें i जुड़ जाए वो सभी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इनका कॉन्जुगेट समझो पहले, इसका संयुग्मी संख्याएं आपने यानी समृद्ध संख्याओं का संयुग्मी संख्या भी निकालते थे आगे चल के, तो यानी कॉन्जुगेट समझ लीजिए कि इस 4 का कॉन्जुगेट हो जाएगा -4i, 4i का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, ये आपका कॉन्जुगेट का मतलब क्या है कि इसका रिवर्स एलिमेंट बना देंगे। जैसे 2 प्लस 4i है तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा 2 माइनस 4i। मतलब ये है कि जो आपका ये वाला जो नंबर होता है जिसमें i इमेजिनरी नंबर जुड़ा हुआ है उसका चिन्ह बदल देते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए यहां पर ये देखिएगा, ये यहां पर माइनस का 3i है तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा 8 प्लस 3i। ये 3 प्लस 4i है यानी ये प्लस का 4i है तो हम इसका कॉन्जुगेट 3 माइनस 4i हो जाएगा। बात समझ रहे हो, यानी कि कॉन्जुगेट का मतलब क्या है कि उसका इमेजिनरी जो नंबर है उसका साइन बदल देंगे, आप चिन्ह बदल देंगे। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अभी मैंने आपको कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स आपको बताया था कि यानी कोई भी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जो सभी एलिमेंट रियल नंबर ना होकर उनमें कोई भी कुछ एलिमेंट्स, जैसे कि ये वाला एलिमेंट आपका क्या आ गया, ये वाला एलिमेंट यहां पर क्या आ रहा है, ये मैंने ए मैट्रिक्स मान लिया, ये वाला मेरे पास में बी मैट्रिक्स है, तो ये वाला आपका क्या है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसमें ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये आपकी क्या कहलाएगी, ये भी आपकी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, ये भी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। लेकिन यहां पर पूछा है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या होता है, यानी कि ये आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है तो उसी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के हम एक नई मैट्रिक्स बनाएं। किस तरह से बनानी है कि रिप्लेसिंग द ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसमें जितने भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर हैं इनको मैं क्या कर दूं, रिप्लेस कर दूं किससे, इट्स कॉन्जुगेट यानी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर से इनको रिप्लेस कर दूं तो जो मैट्रिक्स बन के आएगी वो आपकी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स कहलाएगी। कैसे देखिएगा, इसको समझते हैं, आपको मैं यहां पर सिखाता हूं जिसको, जैसे कि ये आपकी ए मैट्रिक्स है तो इसकी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स कहलाएगी ए बार, और वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 3 4, बस इसका साइन बदल जाएगा, ये माइनस के 2i हो जाएगा। यदि ये बी मैट्रिक्स है तो इसका बी बार क्या हो जाएगा, बी बार देखिए 1 माइनस 2i है तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 2i हो जाएगा। ये 4i है तो ये माइनस का 4i हो जाएगा। ये 5 जो का त्यों रहेगा। ये 6 से कोई छिड़खानी नहीं करनी है, ये 3 प्लस 4i हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, यानी कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स में यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो वो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहलाएगा, और इस कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनका हम कॉन्जुगेट बना दें, इन कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्लेस कर दें कॉन्जुगेट नंबर से, तो ये जो मैट्रिक्स है ये कॉन्जुगेट मैट्रिक्स कहलाएगी। बात समझ में आ गई कि ये कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का क्या लफड़ा है। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स इससे ज्यादा इजी तो कोई नहीं समझा पाए आपको, ठीक है, समझ में आ गया होगा। कॉम्प्लेक्स और कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, इससे ज्यादा इजी डेफिनेशन कहीं ना मिले, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे का मैं आपको मैटर समझाता हूं, ठीक है। आगे आ जाता है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, यानी ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स क्या होता है इसको समझते हैं, पहले इसको कर लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा ट्रांसपोज तो आप समझते हैं, ट्रांसपोज इससे पहली वाली वीडियो मैंने आपको ट्रांसपोज मैट्रिक्स समझाए थे। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि जैसे कि यदि मेरे पास में ये देखिए 2
3 4 इस तरह से दे रखा है, और ये दे रखा है 4 5 6, ये वाला मैट्रिक्स दे रखा है ए। इसका यदि मैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालूं तो ये इस तरह से, इसका ये क्या है, ये आपकी रो है, इस रो को मैं क्या बना दूं, कॉलम बना दूं। यानी कि ये 2 3 4 थे तो 2 3 4 ऐसे। अब ये वाली रो थी, इसको मैं ऐसे 4 5 6, मतलब ये रो थी और मैंने ये रो 1 ये रो 2, तो रो 1 रो 2 को मैंने क्या बना दिया, ये कॉलम C1 ये कॉलम C2 इस तरह से बना दिया। यानी कि मेरे पास में ये इस तरह से आपका था, इसको मैंने इस तरह से कर दिया। ये मेरे पास में इस तरीके से था, इसको मैंने इस तरीके से कर दिया, तो ये ए का ट्रांसपोज हो गया, यानी कि ट्रांसवर्ज कर दिया। यानी कि मैंने क्या करा, कॉलम को रो बना दिया, रो को कॉलम बना दिया। बात समझ में आई? ये रो 1 थी तो रो को मैंने कॉलम का 1 दर्जा दे दिया, ये दूसरी रो थी, इसको मैंने दूसरा कॉलम बना दिया। बात समझ में आई? यानी कि हमने क्या कर दिया, उसको ट्रांसपोज कर दिया। ठीक है, तो ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स बन जाएगी। अब यहां पर हमारा क्या है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। अभी अभी आपने सीखा था, ये आपकी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स थी, ये इसकी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स थी। अब हमने क्या करा, इस कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दें, वो क्या कहलाएगा, आपका ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। वैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इस कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का हम क्या कर दें, ट्रांसपोज कर दें। जैसे यदि यही आपकी ट्रांसपोज, तो मतलब पहले तो परिभाषा समझ लो कि द ट्रांसपोज ऑफ द कॉन्जुगेट मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। इट इज डिनोटेड बाई ए दी पावर थीटा। ए की पावर थीटा का मतलब क्या है कि ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स है। तो मतलब क्या है कि ये ए बार क्या है, ए बार का मतलब क्या है, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लेंगे तो वो आपका ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स कहलाएगा। सपोज दैट ये आपके पास में कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स था, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स से हमने क्या बनाया, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स बनाया। इस कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का हम क्या कर देंगे, बी दी पावर थीटा निकालेंगे। जैसे हमारा ए दी पावर थीटा यानी ए मैट्रिक्स है, तो बी दी पावर थीटा का मतलब क्या है, तो बी मैट्रिक्स का मैं क्या कर रहा हूं, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स निकाल रहा हूं। तो इसका मतलब यह है कि बी बार जो है उसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। बी मैट्रिक्स ये है, इसमें ये आपका रो है, तो इसको मेरे को क्या बनाना पड़ेगा, कॉलम बनाना पड़ेगा। तो देख लीजिएगा, ये 1 प्लस 2i है ऐसे, फिर ये -4i था तो माइनस का 4i नीचे लिखूंगा, ये 5 यहां पर आ गया। अब ये इस तरह से दूसरा रो था तो इसको मैं दूसरा कॉलम बना दूंगा 6, ये हो जाएगा 3 प्लस 4i, और ये हो जाएगा 7। बात समझ में आई? ये इस तरह से आपका एक रो था, इसको मैंने इस तरह से कॉलम बना दिया। अब ये आपका रो था, इसको मैंने कॉलम बना दिया। बात वही है, उसमें नॉर्मल मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करते थे, इसमें क्या है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के जो आपका कॉन्जुगेट मैट्रिक्स है उसका हम ट्रांसपोज करेंगे। बात समझ में आ गई होगी आपको बहुत ही अच्छे से। चलिए कर लीजिएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अब 2-3 मैट्रिक्स और समझ लीजिएगा, यहां से एक क्वेश्चन बनता है, वेरी इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, इसको वेरी इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, और एक इसको वेरी इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि इन पर आधारित कई सारे क्वेश्चंस पिछले कुछ वर्षों से आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊं, पहले इनको समझते हैं। हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होता है? ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी हर्मिटियन मैट्रिक्स इफ ए दी पावर थीटा इजकल टू ए दी पावर थीटा इजकल टू ए आ जाए, इस कंडीशन को फुलफिल करती है कोई भी मैट्रिक्स, तो वो आपकी हर्मिटियन मैट्रिक्स कहलाएगी। ए दी पावर थीटा का मतलब क्या है, देखिए आप पहले तो ये समझो, ए दी पावर थीटा का मतलब क्या था, इसका मतलब क्या था, ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, यानी कि, और ये ए डैश का ट्रांसपोज, और ये ए बार क्या था, ए बार आपका था, ये आपका क्या था, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कर दें तो वो आपका कहलाएगा ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। और किसी ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए
तो वो आपकी हर्मिटियन मैट्रिक्स कहलाती है। बात समझ में आई? आप इतना ही याद कर लीजिएगा, बाकी मैं भी एग्जांपल लेकर सिखाऊंगा आपको, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स उसी मैट्रिक्स के माइनस के बराबर आ जाए, यानी कि माइनस वो उसके बराबर आ रहा है, यानी कि माइनस उसमें से कॉमन ले लिया जाए या माइनस के बराबर आ रहा है, माइनस मैट्रिक्स के बराबर, ठीक है, नेगेटिव मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स इफ ए दी पावर थीटा इक्वल टू माइनस का ए आ जाए। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है कि उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज, इस डैश का मतलब क्या है, ट्रांसपोज में मल्टीप्लाई की जाए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, ठीक है। मतलब क्या है कि उस मैट्रिक्स की उसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज में मल्टीप्लाई करने पर कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो हम उसको बोलेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये शायद पहले भी मैंने कराया है। इंपोर्टेंट क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या है कि यदि किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई उसी मैट्रिक्स में करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो हम कहेंगे कि वो आपकी यूनिटरी मैट्रिक्स है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, देखिएगा, बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल है कि सो दैट, देखिएगा क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, so that the matrix कौन सी मैट्रिक्स, ये वाली, 0 माइनस का आई और 0 इज ए ये क्वेश्चन आया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, सो दैट द मैट्रिक्स दिस इज यूनिटरी मैट्रिक्स, या कहेगा प्रूव दैट दिस मैट्रिक्स इज यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स आपकी यूनिटरी मैट्रिक्स है, तो इसको आपको प्रूव करना है। चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, या शो करके दिखाना है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब हमारे पास इसको मैं मान ले रहा हूं, लेट ए मैट्रिक्स मान ली 0 माइनस आई और 0। ये अपने आप में ए नहीं मानी जाएगी, चलो ए मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये होगी क्या, ये ए कोई मैट्रिक्स है तो हम यहां पे क्या कहेंगे कि ये अपने आप में आई आ रहा है, तो ये अपने आप में कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। अब इस कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का हम क्या कर दें, पहले क्या करें, कॉन्जुगेट में बदलेंगे हम इसको। इस कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट मैट्रिक्स निकालेंगे। इसका कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का मतलब ए बार का मतलब क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में क्या है, जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे उनका कॉन्जुगेट बना देना है। तो ये 0 है, इसका कॉन्जुगेट बनाऊंगा तो ये प्लस का आई हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट बनाऊंगा तो ये माइनस का आई हो जाएगा, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट चिन्ह बदल दूंगा और ये 0 रहेगा, ठीक है, ये आ गया। अब इसका मुझको ट्रांसपोज करना पड़ेगा। इसका यदि मैं क्या करूंगा, ए थीटा है, यानी कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालूंगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो इसका ट्रांसपोज का मतलब क्या है कि ये इस तरह से आपको दे रखा था, तो इसको इस तरह से 0 आई इस तरह से लिखूंगा, ये इस तरह से आपको दे रखा था, इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा, यानी कि माइनस का आई और 0 इस तरीके से। बात समझ में आ गई होगी, ये इस तरीके से बना दिए मैंने, यानी कि इस तरीके से, है ना, ठीक है, ये आ गया ए थीटा। अब मेरे को ये चीज प्रूव करनी है कि ए थीटा इज इनटू ए कितना आना चाहिए, आई मैट्रिक्स आना चाहिए। देखिएगा कैसे आएगा आई मैट्रिक्स, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें, तो ए थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, ये 0 माइनस का आई और 0 ये आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई मेरे को किस में करनी है, ए में। ए क्या दे रखा है, 0 आई माइनस का आई और ये हो जाएगा 0, ये आ जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे क्या आएगा, इसकी मल्टीप्लाई कैसे करूंगा, इसको मिटा दे रहा हूं और आई मैट्रिक्स आना चाहिए, तब आपका ये क्या कहलाएगा, यूनिटरी मैट्रिक्स कहलाएगा। तो देखिएगा
ये देखिए, ये कैसे इसमें इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं या इसमें इस तरीके से, इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों में होगी तो 0 की मल्टीप्लाई 0, और इनकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस आई की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे आई में, तो इन दोनों में करेंगे, माइनस आई की आई में करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का आई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का आई स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों की फिर इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0, और माइनस आई की 0 में करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, आई की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0, और 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये भी 0। इन दोनों में करूंगा, आई की मल्टीप्लाई माइनस आई में करूंगा तो हो जाएगा माइनस आई का स्क्वायर, फिर 0 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो ये हो जाएगा 0। ऑल राइट, ये यहाँ पर देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का आई स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर माइनस का आई स्क्वायर आ जाएगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर में आप जानते होंगे कि माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू प्लस का 1 होती है, माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू प्लस का 1 होती है, ये 0, ये माइनस, ये भी प्लस का 1 हो जाएगा, जो कि क्या बन रहा है, जो कि अपना आइडेंटिटी बन रहा है, ये आ जाएगा आइडेंटिटी। तो यहाँ पर नई लाइन से लिखेंगे, हेयर a दी पावर थीटा इंटू a इज इक्वल टू आई, सो a इज द यूनिटरी मैट्रिक्स। बात समझ में आ गई बात। अब आप देखिएगा कि ये आई स्क्वायर की वैल्यू क्यों प्लस 1 होती है। देखिएगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आई की वैल्यू होती है वो -√-1 होती है। जब हम इसका स्क्वायर करते हैं, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो यदि माइनस को मैं इधर ले आऊंगा तो माइनस की दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस का आई स्क्वायर की वैल्यू +1। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ये जो होती है आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। यदि मैं यहाँ पर -1 लगाऊंगा तो एक माइनस पहले है तो ये +1 हो जाएगा। इसलिए आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू +1 होती है। या यहाँ पर इसके भी में ये आई की पावर 4, इसकी वैल्यू भी +1 होती है। बात समझ में आ गई होगी आपको बहुत ही अच्छे से। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको। चलिएगा, ये रहता है सिस्टम, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। तो ये है आपका, इस तरीके से आपको करनी होती है। यानी कि जो आपको एक मैट्रिक्स दे रखी होगी, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, उसका पहले कॉन्जुगेट निकालना है, यानी कि इन चिन्हों को बदल देना है। फिर हमको उसका ट्रांसपोज निकालना है। ये इस तरह से था, इसको इस तरह से कर दिया। अब इस ट्रांसपोज की इसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करनी है और फिर आगे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आएगा। एक और क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन वाला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। ये क्वेश्चन है एक और, ट्रांसपोज वाला तो इसमें और क्वेश्चन नहीं है, बस ये 2 ही 3 क्वेश्चन दे रखे थे। चलिए, बाकी ये बड़े बड़े हैं, इनको मैं क्वेश्चन को बाद में कराऊंगा। ठीक है, चलिएगा। तो ये आपका पूरा एक चैप्टर लगभग आपका खत्म हो चुका है। अब नई चीज इनवर्स वाली चीज चलेगी, रैंक ऑफ मैट्रिक्स आपका चलेगा। तो ये क्वेश्चन यहीं से खत्म हो जाते हैं। बाकी मैं क्वेश्चन आपको डाल दूंगा, यानी कि जो आपका इसमें से एक चैप्टर पूरा कंप्लीट, एक चैप्टर और कराएंगे, फिर आपका दूसरा चैप्टर। इसमें 4 चैप्टर है मात्र। ठीक है, चारों चैप्टर को कंप्लीट करा देंगे। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। जय हिंद।